Hello dear students, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will start our chapter number 5, that is our body. चैप्टर नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5. सो let's start. We see and understand the world around us by using our 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. हम आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी अंडरस्टैंड करते हैं, किन चीज़ों की हेल्प से करते हैं? बाय यूजिंग आवर 5 organs: आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम चीज़ों को, थिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन देयर आर वेरियस अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. टुगेदर दीज ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. इन 5 सेंस ऑर्गन से अलग हमारी बॉडी में और भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. टुगेदर दीज ऑर्गन्स फॉर्म, सारे इकट्ठे मिलकर, सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. While our sense organs help us to know about our surroundings, the organ system carry out different functions. ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को तो हमें बताते ही हैं, साथ के साथ ये डिफरेंट फंक्शंस को भी कैरी करते हैं. What are these organ system made up of? Let us learn. किस से मिलकर बने होते हैं ये? अभी हम लर्न करते हैं. How are organ systems formed? Organ system बना कैसे है, कैसे बनता है ये? Do you know that all the organs in our body are made up of small building blocks? क्या आप जानते हो कि जो organs होते हैं हमारी bodies में, वो छोटे छोटे building blocks से मिलकर बने होते हैं. Each such building block is called a cell. उस building block को क्या बोलते हैं? Cell. Means हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं. छोटे छोटे सेल्स हैं, वो उनसे ऑर्गन बनते हैं. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो सेल है वो हमारी बॉडी का एक सबसे छोटा पार्ट है. ठीक है. मैनी सेल्स ऑफ द सेम टाइप जॉइन टुगेदर टू फॉर्म आ टिश्यू. सेम टाइप के सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं. जब सेम टाइप के सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू जॉइंस टू फॉर्म एन ऑर्गन. उन टिश्यूज को ज्वाइन करके क्या बनता है? ऑर्गन्स. मीन्स ऑर्गन किससे बने हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. हमारे ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? सेल से. छोटे छोटे सेल से. छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. टिश्यूज जब ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन. जब ऑर्गन ज्वाइन होते हैं, आपस में वर्क करते हैं, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम. तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेल से. Different organ system work together to make it possible for the human body to walk, play, learn, watch, grow and do many other things. All these organ systems together form an organisms. जब organ system मिलता है तो क्या बनता है? organisms. ठीक है. सेल से क्या बना है? टिश्यू. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. पूरा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया? ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं और उससे क्या होता है? जो ह्यूमन है
ऑर्गेनिज्म है वो चलता है, खेलता है, कुछ लर्न करता है, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। नेक्स्ट है लेट अस स्टडी दीज ऑर्गन सिस्टम इन डिटेल। अब इनको डिटेल में हम करेंगे। द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? प्रेस योर फिंगर्स, डू यू फील ए हार्ड थिंग बीनेथ योर स्किन। क्या जब आप अपनी बॉडी पर फिंगर्स को प्रेस करते हो, फिंगर्स से अपनी बॉडी को प्रेस करते हो, तो आपको कुछ हार्ड थिंग फील होती है अपनी स्किन से अलग? स्किन तो हमारी सॉफ्ट होती है, स्किन से अंदर आपको कुछ हार्ड फील होता है। दिस इज़ योर बोन्स। वो क्या होती है? हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, है ना। हमें तो अपनी स्किन दिखाई देती है, अपनी बोन्स तो नहीं दिखाई देती। बट हम जब अपनी बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है? हमारे स्किन के अंदर, हमारे नीचे, स्किन के नीचे बोन्स होती हैं। ये क्या है? स्केलेटल। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी है जो, वो लार्ज नंबर ऑफ बोन से मिलकर बनी होती है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं टोटल। ऑल द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म आ स्केलेटन। जब सारी बोन्स मिल जाती हैं, ये सारी बोन्स से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? स्केलेटन। ये है आपका स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, और हमें शेप देता है, बॉडी को शेप देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड ब्रेन। और ये क्या करता है स्केलेटल सिस्टम? हमारे जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट हमारा सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है। ब्रेन यहाँ पर होता है ब्रेन, इसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी रिब केज। ये क्या करते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वी आर एबल टू स्टैंड, वॉक एंड मूव बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन। हम चलते हैं, खड़े होते हैं, मूव करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट स्केलेटन है। क्या होता है? इसकी वजह से हम क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ आवर स्केलेटन। स्केलेटन की वजह से हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम। ये था हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो ये बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर क्या होता है? इमेजिन इफ़ वी हैड ओनली बोन्स। इमेजिन करो, सोचो कि अगर हमारी बोन्स ही होती ओनली, हाउ वुड वी मूव? कैसे मूव करते हैं? वुड इट हैव बीन ईजी? क्या वो ईजी होता? अगर ये हड्डियाँ ही होती बस हमारे इसके ऊपर कुछ ना होता, तो क्या हम मूव कर सकते थे? नो। मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बोन्स को किसने कवर किया हुआ है? मसल्स ने। मसल से हमारी बॉडी कवर हुई है, हमारी बोन्स है। और वो किसके लिए हेल्पफुल है? इट हेल्प्स टू मूव टू अस, है ना। हमारे लिए क्या है? वो मूव करती है, मसल्स है, मूवमेंट के लिए हमारी हेल्पफुल होती हैं। वी आर एबल टू होल्ड थिंग्स, वॉक, टॉक एंड डू अदर थिंग्स। हम होल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, थिंग्स को, चलने के लिए, खड़े होने के लिए, सबके लिए किसकी ज़रूरत है? मसल्स की। बिकॉज ऑफ आवर मसल्स की हेल्प से ही हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना, बातें कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब टाइटन अप एंड रिलैक्स। हमारी बॉडी को मूव करने के लिए मसल्स क्या करती हैं? आपस में टाइट होती हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं। जब टाइट होने की होती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं जहाँ पर, है ना। जब इनको रिलैक्स करना होता है तो वो रिलैक्स करती हैं। ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। सारी मसल्स मिलकर क्या बनाती हैं? मस्कुलर सिस्टम। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इज़ गुड फॉर आवर मस्कुलर सिस्टम। डेली एक्सरसाइज करना हमारी मस्कुलर सिस्टम के लिए गुड है। सो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसके लिए? अपने मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
Listen carefully, read it carefully. Okay, thank you and have a nice day.